समय की बात है कि किसी गांव में एक भव्य मंदिर बना हुआ था। उस भव्य मंदिर पर एक परम तपस्वी, तेजस्वी और गुणवान संत रहते थे। संत बड़े दयालु थे, कोमल हृदय वाले थे और प्रतिदिन अपने मंदिर पर शास्त्र चर्चा में लीन रहा करते थे। प्रतिदिन उनके मंदिर पर शास्त्र चर्चाएं होती रहती थी। देखिए श्रोताओं, जो जिस कार्य को करता है उसका ध्यान उसी में रहता है। तो संत के मन में विचार आया कि ये मानव शरीर क्षणभंगुर है और मैंने काफी तपस्या भी की है, परंतु चारों वेदों का पाठ नहीं किया है। इसलिए मुझे अपने जीवन में एक बार चारों वेदों का पाठन करना चाहिए। ये विचार करके संत ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो पुत्रों, मैं वेदों का पाठ करना चाहता हूं। तो संत की बात सुनकर के उनके शिष्यों ने जो भी व्यवस्थाएं थी, जो वस्तुएं आवश्यक थी, सभी अपने गुरु को ला करके प्रदान कर दी। श्रोताओं, संत ने अपना आसन लगाया। आसन लगा करके वेद पाठ करने लग गए। उनके शिष्य आसपास बैठे रहते थे। अब देखिए श्रोताओं, एक दिन की बात है कि एक बिल्ली का एक बच्चा कहीं से घूमता हुआ वहीं चला आया जहां वह संत वेद पाठ कर रहे थे और आकर के संत के पास बैठ गया। संत ने बड़े ध्यान से देखा कि यह बिल्ली का बच्चा है और मेरे पास आकर के वेद पाठ कर रहा है। तो संत मन में विचार करने लगे, अपने शिष्यों से कहने लगे कि देखो पुत्रों, गन्ना मीठो ना तजय, खटरस तजय ना आम, भलो भलाई ना तजय, ना अवगुण तजय गुलाम। जैसे गन्ना मीठे को नहीं छोड़ सकता, आम कितना ही पक जाए लेकिन खट्टापन नहीं छोड़ सकता, भला व्यक्ति अपनी भलाई करना नहीं छोड़ सकता चाहे कितने ही कष्ट पड़े, और जो दुष्ट प्रकृति का होता है वह कभी भी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। परंतु ये बिल्ली का बच्चा देखिए कितना विद्वान है कि मेरे पास आकर के ऐसे बैठ जाता है जैसे मानो इसे इस पुराण को सुनने में, वेद को सुनने में बहुत बड़ी रुचि हो। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता गया और वो बिल्ली का बच्चा प्रतिदिन आता और उस संत के समीप आकर के बैठ जाता। बिल्ली के बच्चे ने भी ये नियम बना लिया कि जब संत जिस समय वेद का पाठ करते, बिल्ली का बच्चा भी उसी समय संत के पास आ जाता और वहां आकर के बैठ जाता। धीरे धीरे संत को यह पता चल गया कि यह बिल्ली का बच्चा कोई परम विद्वान है और किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इसे बिल्ली योनि में जन्म मिला है। हो सकता है कोई परम विद्वान हो, इसलिए वह संत उस बिल्ली के बच्चे को आसन देने लग गए। उसके लिए अलग से आसन डाल दिया जाता और बिल्ली का बच्चा उस आसन पर आकर बैठ जाता। श्रोताओं, अब धीरे धीरे और समय निकल गया तो संत महाराज ने क्या किया, उस बिल्ली के बच्चे के सिर के ऊपर दीपक जलाकर रख दिया और बिल्ली का बच्चा चुपचाप बैठा रहा, वेद पाठ सुनता रहा। तो देखिए श्रोताओं, अब तो संत महाराज ने प्रतिदिन का नियम बना लिया। दीपक जलाते, बिल्ली के बच्चे के सिर पर रख देते और बिल्ली का बच्चा जब तक पाठ संपूर्ण नहीं होता वहां बैठा रहता, और जब पाठ संपूर्ण हो जाता तो बिल्ली के बच्चे के सिर से वह दीपक उतारा जाता और आरती बिल्ली का बच्चा लेकर के, प्रसादी लेकर के और शहर से धीरे धीरे अपने परिवार की तरफ चला जाता। यह क्रम चलता रहा काफी समय से। धीरे धीरे प्रतिदिन बिल्ली का बच्चा आता, संत अपनी कथा कहता और बिल्ली का बच्चा उस कथा को सुनकर चला जाता। श्रोताओं, जब चारों वेद संपूर्ण हो गए, उस संत ने चारों वेदों का पाठ पूरा कर दिया तो उन्हें हवन करने की आवश्यकता पड़ी। देखो, नियम होता है, आप भी जानते हैं, जब हम कोई रामायण पाठ, वेद पुराणों का पाठ करते हैं तो उसे समाप्त करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए हमें हवन करना होता है। एक यज्ञ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
तो संत महाराज ने यज्ञ का आरंभ कर दिया, हवन का आरंभ कर दिया, और बिल्ली का बच्चा भी वहीं आकर के बैठ जाता है। संत महाराज ने क्या किया कि अपने हवन की समस्त सामग्री खोल करके रख ली। कहीं दीपक रखा हुआ है, कहीं घी रखा हुआ है, अगरबत्ती, सुपारी और हवन, धूप, दीप, लौंग, जो भी हवन की आवश्यक वस्तुएं थी, उन सबको संत महाराज ने अपने पास रख लिया और अपने चारों तरफ अपने शिष्य बैठा लिए और वहीं समीप बिल्ली का बच्चा बैठ गया। अब देखिए श्रोताओं, बिल्ली के बच्चे के सिर के ऊपर दीपक जल रहा था और वहीं हवन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। संत महाराज आहुति दे रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे और हवन में लगातार आहुतियां चल रही थी। श्रोताओं, होता क्या है कि उसी समय एक चूहा कहीं से आ जाता है। जब वहां सामान रखा हुआ था तो एक चूहा आ गया, और चूहा आ गया तो बिल्ली के बच्चे का ध्यान उस चूहे की तरफ गया, और जैसे ही चूहे की तरफ ध्यान बिल्ली के बच्चे का गया तो बिल्ली के बच्चे ने एक झपट्टा मारा और एक ही झपट्टे में संत महाराज का घी फैल गया, दीपक फैल गया और जो सामग्री थी वो सब इधर उधर फैल गई और उस चूहे को झपट करके पकड़ लिया और चूहे को पकड़ करके बिल्ली का बच्चा लेकर के भाग गया। ये जब संत महाराज ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में सोचने लगे, मैंने इस दुष्ट को चारों वेदों का पाठ करा दिया। तो संत महाराज ने क्या कहा, मूल स्वभाव न जा सके, जात स्वभाव न जाए, मंजारी के पुत्र को दिए चारों वेद पढ़ाए। अर्थात जो अपनी मूल प्रकृति होती है, यदि कोई प्राणी दुष्ट स्वभाव का है तो उसका दुष्ट स्वभाव कभी नहीं जा सकता। उसका जो असर है, उसकी जाति का असर है, जैसे बिल्ली एक जाति है, प्राणी है, उसकी जाति का असर है, वो कभी भी नहीं जाएगा, चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले। और जैसे संत महाराज कहने लगे, जैसे मैंने इस बिल्ली के बच्चे को चारों वेदों का पाठन करा दिया, चारों वेदों का पाठ करा दिया, मैंने तो ये समझा था कि ये बिल्ली का बच्चा परम विद्वान हो गया है, परंतु इसने अपनी मूल प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ा, अर्थात अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा। जैसे सूर्य तेज को नहीं छोड़ सकता, गन्ना मीठापन नहीं छोड़ सकता, आम खट्टापन नहीं छोड़ सकता, भला व्यक्ति भलाई करना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता करना कभी नहीं छोड़ सकता है। तो देखिए श्रोताओं, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति पर इतना विश्वास नहीं करें कि अब ये सुधर गया है। उसकी संभावना बहुत कम होती है। जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है वो किसी ना किसी दिन उजागर अवश्य हो जाती है। जैसे उस बिल्ली के बच्चे की मूल प्रवृत्ति उजागर हो गई, जैसे ही मौका लगा। देखिए, दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। दुष्ट व्यक्ति घात लगाए बैठे होते हैं, बड़े सीधे बन जाते हैं समय के अनुसार, और जब मौका मिलता है तो मौके पर वार किए बिना नहीं चूकते हैं। जैसे सर्प को आप कितना ही दूध पिलाइए, लेकिन मौका लगते ही आपको काटेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।